हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एमएससी कर रहे हैं या एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं और अपने लिए एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं तो देखिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एक बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी जो होते हैं वो 11th-12th जो है वो उसमें कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी किया है उस सब्जेक्ट को आप 11th-12th के जो स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाएंगे। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और एमएससी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और आगे चलकर आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाऊं, तो पीजीटी एक बहुत ही शानदार अच्छा ऑप्शन है जिसमें काफ़ी अच्छी पे एंड पर्क्स भी आपको मिलती है। अब देखिए, पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाल ही में अगर हम बात करें किसी रेफरेंस से, तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया रिक्रूटमेंट रूल का। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको एमएससी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको एमएससी होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपको होना चाहिए आपके पास बीएड की डिग्री। तो अब देखिए, बीएड की जो डिग्री है वो बहुत ही एसेंशियल है अगर आप टीचिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर आप बीएससी के बाद टीजीटी बनना चाहते हैं तब भी आपको बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एमएससी के बाद पीजीटी बनना चाहते हैं तब भी आपको बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में मैं यही आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट आगे चलकर टीचिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड की डिग्री मस्ट है, तभी वो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी भी आती है टीचिंग की फील्ड में उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की भी बात करें तो वहाँ पर भी बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में जो आरपीएससी वैकेंसीज निकालती है वहाँ पर भी एमएससी के साथ आपको बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में सेफर साइड चाहते हैं तो हमेशा आप कोशिश करिए कि एमएससी में एटलीस्ट मिनिमम आप 60% मार्क्स तो जरूर स्कोर करें, और साथ ही अगर आप बीएड भी कर रहे हैं तो उसमें भी 60% मार्क्स आप मिनिमम जरूर लेकर आए, ताकि आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में ऐसा नहीं हो कि आप परसेंटेज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए। तो अगर आप अभी एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर भी है कि एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने अभी एक हाल ही में काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये न्यूज़ आई थी कि 2026-27 का जो सेशन होगा उससे बीएड जो होगी वो 1 ईयर की हो जाएगी उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एमएससी किया है या जिन्होंने पीजी किया है या जिन्होंने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है एमएससी स्टूडेंट के लिए जो कि आगे चलकर बीएड करना चाहते हैं। तो अभी बीएड 2 साल की हो रही है अगर हम 2025 की बात करें तो, लेकिन 2026-27 का जो सेशन होगा वहां से बीएड 1 ईयर की हो जाएगी जो स्टूडेंट जिन्होंने पीजी कर रखा है या जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है। तो अगर आप भी टीचिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीएड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, उसके साथ बीएड की डिग्री भी अगर आपके पास होगी तो आप कई सारी जॉब वैकेंसीज जो टीचिंग की आती है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक खास बात ये भी होती है टीचिंग की जॉब में कि अगर हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री की तो वहाँ पर जो केमिस्ट की वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी या साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है उनके नंबर होते हैं थोड़े कम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की तो वहाँ पर जो वैकेंसीज होती है वो एज कंपेयर टू अदर वैकेंसीज वो नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।